जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं और इस साल बनने की 100% संभावना है। सो स्टूडेंट, आप लोगों का आपके अपन यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कह रहा है 15 माइनस 15 भागा 15 गुणे 6 इज इक्वल टू यक्स है, तो यक्स का मान क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है 15 माइनस 15, अब भाग का मतलब यानी बटे इस तरीके से आपका 15 और गुणे 6, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू किसके, एक्स के। अब देखिए हम लोग इस 15 से 15 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 माइनस 1 गुणे 6, यानी यहाँ पे आ जाए कितना, 6 का गुणा हम एक में कराएंगे 6 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका स्टूडेंट आ जाएगा 9। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ये क्या हो गया आपका, एक्स का मान कितना आ गया, 9 निकल के आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी 9 एकदम राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चंस आप लोग को जितने आसान लग रहे हैं सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जिन भी बच्चों का करेक्ट हुआ होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे सर मेरा ये क्वेश्चन राइट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद 2018 का पेपर का सेट है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसे देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी या सूचना होती है आप लोगों को इसी चैनल पे दी जाती है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 3/8 भागा 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 बराबर है। ये आपके कुछ ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, ये हमें बताना है किस ऑप्शन के बराबर है। अब देखिए आप लोग को पता है बूट-मास थ्योरम में बताया गया है, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, जो भी चीज कोष्टक में होती है इस कोष्टक को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये कोष्टक में कौन सी पार्ट है, ए वाला कोष्टक में पार्ट है, हम इस पार्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, इसका एलसीएम कितना हो गया, आप लोग कहेंगे 6 हो गया। हम 3 का इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6 दो बार गया, 2 का गुणा हम ऊपर 5 में करा लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 6 का भाग देंगे 1 में 6 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 10 में से 1 गया आपका 9 बच गया, यानी आपका आ गया 9/6। ठीक है स्टूडेंट, 9/6 आ गया, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसे स्टूडेंट क्लीन कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया कितना आ गया, 9/6। 9/6 आ गया, किसको हम लोग सॉल्व किया, इस कोष्टक को सॉल्व किया, 9/6 आ गया, हमने 9/6 लिख लिया डायरेक्ट। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, और अपने बुक नोट्स अगर बना रहे हैं उसमें बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 3/8 भागा 9/6, हमने इसे सॉल्व किया, 9/6 आ गया, प्लस 5/8। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, अब हम लोग इसे गुणे के रूप में परिवर्तित करेंगे। आपको पता है जो चीज नीचे होती है उठ के ऊपर चला जाता है, यानी 6 ऊपर चलाएगा 9 नीचे चलाएगा, प्लस यहाँ से आपका 5/8 हो जाएगा। अब देखिए 3 एक नम 3, 3 तिरिक के 9, अब यहाँ से काटेंगे 3 एक नम 3, 3 दूना 6। ठीक है स्टूडेंट, 2 से काटेंगे 2 एक नम 2, 2 दूना 4, यानी 1/4 आ गया। अब यहाँ पे आपका बचा 1/4 प्लस 5/8। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग 8 का और 4 का एलसीएम देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 2 का गुणा ऊपर 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 8 का नम 8, तो 5 का नम 5, 5 दू 7/8 आपका आ गया निकल के आंसर। स्टूडेंट हम लोग अपना ऑप्शन मिला लेते हैं। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका 7/8 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन अभी भी अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। हमने इस कोष्टक वाले को सॉल्व किया तो आपका आ गया 9/6 निकल के। अब 9/6 आ गया, अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, तो जो चीज नीचे उठ के ऊपर चला जाएगा, फिर हम लोग 3 से काट पीट मचाएंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा, और यह आपका बचेगा 5/8, और 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है। उसके बाद कैलकुलेशन है आप लोग करेंगे, आपका आंसर 7/8 निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी बूट-मास थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है, 2018 का सेट आप लोगों को कराया जा रहा है, ताकि आप लोग को पता चले आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनते हैं।
ठीक है। अभी स्टूडेंट आप लोगों का मॉडल पेपर हम लोगों ने कितना सॉल्व कर लिया, 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। जब आप लोग का कभी भी मॉडल पेपर 4 आ सकता है। शायद स्टूडेंट आप लोग को टाइम मिलेगा तो कल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का मॉडल पेपर बन जाएगा। आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करते रहिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 51, हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान यानी आसान तरीका जो भी हो उस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को टफ ना लगे। अब देखिए स्टूडेंट 0.01 इस तरीके से आप लोग को इसमें गुणा कराना काफ़ी कठिन है, लेकिन देखिए हम लोग इस वाले पार्ट को पकड़ेंगे। अब देखिए बट्टे लगाएंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इस दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पे 1 2 जीरो है, यानी 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए आपका हो गया 140.75 गुणे 1/100, यानी अब यहाँ पे 1 बच गया। ऊपर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है। अब देखिए यहाँ से 1 2 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन निकल के आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1.4075। बहुत ही आसानी से हम लोग अपने आंसर के पास पहुँच गए। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है। अगर आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे तो इसे हम इस क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दूसरा तरीका आपका कौन सा है। उस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो उस तरीके से भी आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 140.75, यहाँ पे लिखेंगे 0.01 और इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं, गुणा कराकर जो आपका आएगा आंसर ऐसे भी आ सकता है। अगर आप लोग दशमलव का गुणा कराने आता होगा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम पीछे ट्रिक बताएं उस ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। ट्रिक नहीं है स्टूडेंट, आप लोग का एक बेसिक कैलकुलेशन है, उसी कैलकुलेशन को आप लोग को बताया गया है, आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 और इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया 45, 60 और 75। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम का योगफल बताना है, यानी जोड़ बताना है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 45, 60, 75। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग निकालेंगे एलसीएम इस साइड से और इस साइड से आपका निकलेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताया गया है। ट्रिक क्या है, ये स्टूडेंट 100% वर्क ट्रिक है। इसका अंतर 15, आपका एचसीएफ आ गया कितना 15। जितना अंतर आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए ट्रिक बताएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप लोग डबल ट्रिपल करते जाइए, आप लोग का एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ा है, आप लोग इसका डबल ट्रिपल नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग को हम एलसीएम निकालना बता दे रहे हैं। यहाँ से देखिए हम लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 45 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे एक बार और काट देंगे 2 से, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे 5 से काट देंगे। 5 9 45, 5 9 45, 5 3 15, 5 1 5 2, 5 5 25। फिर 5 से चला जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 3 15। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 3 के 9, 1 1, 3 3 के 9, 1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणा करा देंगे। 5 वाला का हम 10 में कराएंगे, 2 में, सॉरी स्टूडेंट 5 वाले को 2 में गुणा कराएंगे, 10 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। फिर 5 दूना 10, 5 यहाँ से देखिए 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 60, 30 तिहाई 90, सॉरी स्टूडेंट 30 तिहाई 90 हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट आप लोग का 900 निकल के आ गया। क्या, ये आपका एलसीएम है, एलसीएम 900 निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग एचसीएफ कितना निकाले हैं स्टूडेंट, एचसीएफ 15 निकाले हैं। अब 15 में 900 जोड़ देते हैं, आप लोग का 915 योगफल निकल के आ गया 915। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग अपने कैलकुलेशन को कर लिए और सॉल्व कर लिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि एचसीएफ 15 कैसे आया है तो वो भी समझा दे रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा 1 बना, 5 का जोड़ा 1 बना, 3 का जोड़ा 1 बना, इस तरीके से बना है। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो जो जोड़ा बना उसका हम लोग मल्टीप्लाई करा लिए, आप लोग का एलसीएम निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, आपका 30 आ गया। और एचसीएफ 15 आया है, 15 30 क्या है, 15 का
मल्टी क्या है, यानी गुणा है, यानी इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 आएगा। अगर हम लोग इसका एचसीएफ 30 भी लिख सकते हैं और इसका 15 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसका एचसीएफ क्या आया है, आपका 15 आया है। क्वेश्चन के मुताबिक 15 हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर स्टूडेंट इसका एचसीएफ 30 लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए आपका 900 आया है, क्या एलसीएम, अगर हम एलसीएम इसका 1800 बताते तो वो भी गलत नहीं है, 1800 भी सही है, यानी नौ ऐसे इसके गुणे में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 0.9 दिया है, भागा यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3, 3 3 9, 0.09 हम लोग गुणा कराएंगे, आ जाएगा यहाँ पे 0.9, बीच में भाग का चिन्ह है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे, इसे गुणे में परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे 0.09 आ जाएगा। देखिए दशमलव दशमलव खत्म हो गया, 9 से काटेंगे, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 9 का 9, यानी आप लोग का 10 आंसर निकल के आ गया। हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह था स्टूडेंट आप लोगों का 5 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे सॉल्व करा दिया गया है। काफ़ी आसान प्रश्न थे जो बच्चे ज़्यादातर स्किप कर जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन उनका आंसर सटीक नहीं आ पाता है जो सही आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व सही कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। आप लोग को पता है नवोदय की तैयारी हो या सैनिक स्कूल की तैयारी हो, दोनों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।